क्या आज आप लोगों को सिद्ध शक्तिपीठ जो हर जगह है उसके बारे में बताया कि जितने जो आप दुर्गा के जो शक्ति स्थली है, दुर्गा कुंड मंदिर में है, चाहे जहाँ भी है, वो किस प्रकार से उसकी स्थापना हुआ, कि वह मंदिर सारे मंदिर जो भारत में चर्चित हुए, उसके बारे में हम आपको बताने जाएंगे। इसके बारे में कथा ये है कि ये सब जो है माता सती जी थी। भगवान शंकर जो माता सती, शंकर जी का जो पार्वती जी से पहले जो माता सती से विवाह हुआ, तो उनके बारे में घटना। तो मैं आपको श्री रामचरितमानस की तरफ ले जाना चाहूँगा, उसके अनुसार ही आपको कार्यक्रम शुरू करूँगा। कि श्री रामचरितमानस में कहता है कि एक बार की बात है, शंकर भगवान और माता सती जी जा रहे थे आकाश मार्ग से। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। चले जात शिव सती, भगवान शिव सती माता के साथ जा रहे थे और हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में जा रहे थे। उसके बाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं, विरह विकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दोउ भाई। विरह विकल नर इवर घुराई। तो आकाश मार्ग से देखते हैं जमीन पर कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जो है सीता माता क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। विरह विकल, उसके विरह वियोग में, सीता के खोज में राम तड़प रहे हैं और सीता की खोज कर रहे हैं। तो ऊपर से जब शंभु ने देखा, भगवान शिव ने देखा कि हमारे परमात्मा जो हमारे श्री राम है, जिसका नाम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, जो जिसके नाम को सुनकर जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि सब गति अविनाशी, ऐसे भगवान श्री राम जो हमारे जो है माया के चक्कर पड़कर घूम रहे हैं सीता माता को। ऐसा देखकर शंभु के मन में, शंकर जी के मन में क्या आता है, विरह विकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दोउ भाई। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेखा। उस समय भगवान शंकर जी ने देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, राम को देखते ही उनके मन में बड़ा ही क्या है, हर्ष का अनुभूति हुआ, भगवान का दर्शन। तो सबको स्वामी जी कहते हैं, शंकर जी क्या कहते हैं कि जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सा। हे जय सच्चिदानंद, ये जो सच्चिदानंद, जो सत्य को आनंद देने वाले हैं, ये सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जो जग को पवित्र करने वाले हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा सुनकर मनोज, मनोज मन क्या होता है, जो मन को कामना अपना वो जो मन पर जो का नियंत्रण हो, ऐसे मनोज मन भगवान शंकर, मनोज मन भगवान शंकर ऊपर देखकर क्या रहे, उनको प्रणाम करते हुए शंकर जी जब चलने लगे, उसी समय माता सती के मन में क्या हो गया, शंका हो गई। माता सती के मन में क्या शंका हुआ, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि शीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि शीशा। जगत के वंदनीय शंकर भगवान, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, जो सारा संसार की जगदीश है, जगत के ईश्वर है। ऐसे भगवान शंकर के बारे में सती सोचती है, जिसके सामने सारा सुर नर मुनि सारे लोग जिसके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे शंकर ने किसको प्रणाम किया, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या इनके ऊपर भी कोई है? माता सती के मन में उस समय थोड़ा संदेह होता। जब शंका उनके मन में होता है तो पूछती है शंकर जी से, हे प्रभु बताइए किसको प्रणाम किया आपने।
उन्होंने कहा कि अरे देख नहीं रही हो, वो राम हैं, विष्णु के अवतार है, जो वहाँ बैठ कर राम और लक्ष्मण जो खोज रहे, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण है, ये दोनों को सीता की खोज कर रहे हैं। इसी को देखकर मैंने उनको प्रणाम किया। क्या चाहिए बाबू? हाँ, 10 रुपया चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो है आप मतलब समझ जाए के बाद कि यह जो है, उन्होंने ऐसा सोचकर माता सती ने शंकर भगवान से पूछा कि हे प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? तो शंकर जी ने बताया कि हे सती सुनो, वही है, वही जगत के ईश्वर है, मैंने उनको प्रणाम किया। जय सुमिर मिटैया ज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जिसके सुमिरन करने से अज्ञान मिट जाते हैं, जय सुमिर मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। ऐसा सब कुछ जानने वाले उस राम भगवान है। माता सती फिर भी शंकर, उनको शंका हो गया, उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि उनको जो शंकर जी को समझ रहे हैं विश्वास नहीं, मगर सती माता जी को विश्वास नहीं हुआ। अब उनके मन में शंका हो गया। जब शंका हो गया तो फिर पूछा, कहा कि तो शंकर जी को मन में समझ आ गया, कहे कि भाई ये सती अगर तुमको बहुत परेशानी है, शंका है, जाओ शंका दूर कर लो, देख लो कौन है। हम तो मतलब कैलाश चलते हैं, तुमको जाना है तो जाओ। सती ने कहा कि प्रभु ऐसा बात रही है कि हम थोड़ा पता लगा दो। हाँ पता लगाओ कि भगवान है कौन है, ठीक है। तो अब सती माता वो भगवान, जो तुम्हारे मान अति संदेहु तो की न जाय परीक्षा लेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो की न जाय परीक्षा लेहु। देखिए अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जह प्रभु सुख धाम। सती जो है प्रभु के सुख के धाम जहाँ थे वहां पर चली गई। ऐसा सोचकर भगवान शंकर जी हरि का नाम सुमिरन करने लगे और सती माता प्रभु के सुख धाम पर चली गई, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण खोज रहे हैं। अब सती माता राम लक्ष्मण वन में भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। उस सती जी आई तो सोची कैसे परीक्षा ले इनका। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या सोचा कि भाई कैसी परीक्षा ले, का ले इनको, कैसे जाने भगवान है, भगवान रहेंगे तो जानिए जाएगा हम ही सीता बन जाते हैं। सती ने क्या सोचा कि मैं सीता का रूप बना, सती या सब बड़ी का मतलब सीता हो जाएगा। सती ने कहा कि मैं सीता का रूप धारण करके बैठ जाती हूँ, अगर ये भगवान रहेंगे तो पहचान जाएंगे। अब सती क्या करती है कि जब वो लोग दूर से आ रहे हैं तो कुछ दूरी पर आगे जाकर उसी रास्ते में जो है वो क्या करती है कि सीता का रूप करके बैठ जाती है। अब राम जी आते हैं उसी रास्ते से, तो श्री रामचंद्र जी देखते ही वो तो मतलब सारे लोगों को भगवान ही है, उन्होंने देखते ही पहचान लिया और पूछ रहे क्या, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे उ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन फिरही अकेली के ही है तू, विपिन फिरही के ही है। हे सती सुनो, मतलब सती को भगवान रामचंद्र खाली जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, दोनों हाथ जो प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके पूछते कि हे कहे बहोरी, हे बहू बहोरी भगवान राम के ऊपर, तो कहो वृष केतु, वृष केतु माने वृष माने बैल, केतु जो बैल पर सवारी करते भगवान शंकर कहाँ, अकेले कहाँ आप घूम रही है। ऐसा सोचते ही जब सती ने सोचा कि तो पहचान गए। अब माता सती सोचे, कोई कुछ बोला नहीं, उनको तो लगा कि चोरी पहचान गए। वो तुरंत सोची कि अब चला जाए, खड़ा होगा, क्योंकि राम तो सब कुछ जानते थे। जब सती जी तुरंत चलना शुरू कर दी खड़ा होकर, तो राम ने सोचा कि अभी हमारा परीक्षा है तो अभी को थोड़ा दिखा दे अपना। तो राम ने जो जो चलने शुरू की सती माता, तो अभी इधर राम लक्ष्मण जानकी, इधर राम, चारों तरफ उनके राम लक्ष्मण जानकी दिखाई देने लगे।
अब सती माता ने सोचा कि हे प्रभु, रास्ता ही दिखाई दे, चारों तरफ किधर जाए हम। जी अभी उन्होंने याद किया शंकर को, तो सारा माया भगवान ने खींच लिया, राम लक्ष्मण जानकी जो सारा दिखाई दिए। अब सती वहां से आ जाती है। अब सती आ जाती है भगवान शंकर के धाम कैलाश पर। जब कैलाश पर माता सती आती है तो अब जो है शंकर जी पूछते हैं कि हे सती बताओ, गई हो वहां पर क्या परीक्षा लिया, क्या भगवान का परीक्षा लिए संतुष्ट हो। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लिन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सबबा। हे सती, जब तुमने किस प्रकार से परीक्षा लिया है, सारा सत्य सत्य बताओ। तो सती ने अब सोचा क्या बताए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारी नाई, करहूं प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भगवान शंकर से कहते सती कि मैंने जो कछु न परीक्षा ली, गोसाई मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं आप ही की तरफ प्रणाम करके चला गया। जब जगाया तो उनको विश्वास हो गया कि अभी भगवान राम है जगत को, मैं उनको प्रणाम करके चला गया। शंकर जी को शंका हुआ, यहाँ तो इन्होंने बहुत शंका था मन में, जरूर उन्होंने सब जाकर परीक्षा लिया होगा। शंकर जी सोचा कि परीक्षा कैसे लिए। शंकर जी ध्यान लगाए, ध्यान में जो ही लगाते हैं, तब शंकर धरे उधर ध्याना, सती जो की चरित सब जाना। अब जब शंकर ने ध्यान लगाया तो सती ने जितना किया था सारे चरित्र को सती माता जान गया। अब शंकर जी जानते ही उनके मन में बड़ा ही दुख प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस राम को, जिस सीता माता को मैं मानता था, माता मानता था, जिस राम को मैं भगवान मानता था, उनकी पत्नी बन गई। एक तरफ से अगर हमारी पत्नी इनको छोड़ते तब भी दुख है, क्योंकि ऐसे शरीर को मैं किस प्रकार से टच करूँगा, छूता है तब भी दिक्कत है माता सती के शरीर को। और उन्होंने परीक्षा भी लिया ऐसा कि जो सीता बन गया, सीता माता बन गई, तो इसलिए हमारे लिए दिक्कत है। और छोड़ते तब भी दिक्कत है, पति धर्म का अपमान होता है। भगवान शंकर जी सोच में जब पड़ गए तो उसके बाद क्या होता है कि अब शंकर जी ने मन ही मन एक संकल्प ले लिया। क्या संकल्प शंकर जी लेते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, यही तन सती ही भेटी वो ही नहीं रे, शिव संकल्प किन्म नमाहि रे, शिव संकल्प किन्म नमाहि। भगवान शिव ने ऐसा संकल्प ले लिया कि यही तन, हमारे शरीर से सती का कभी भेंट नहीं हुआ। यही तन सती भेटी वही नाही। बात समझा सर, यही तन सती भेटी वही नाही, शिव संकल्प की न मनवा। अब हमारे इस शरीर से जो कभी सती का भेंट नहीं होगा, शंकर ने ऐसा सोचा। तब जो है सती माता के मन में जब ही पता चल गया कि अरे कोई संकल्प लिए, हमको भी बड़ा कष्ट है, नहीं गलत, हमको नहीं करना चाहिए था, तब माता सती ने भी तुरंत संकल्प लेता। जो मोरे शिव चरण सनेहु, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु, तू मैं विनय करऊ जोरी, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूट ही बेगी देउय हमोरी, तो मैं विनय करो कर जोरी। जो मोरे शिव चरण सने, हे भगवान, अगर मेरे आपके चरणों में मेरा स्नेह है और मैंने मन क्रम वचन से शंकर जी की सेवा किया है, तो हमारा ये शरीर तुरंत छूट जाए। माता सती ने देखिए, भगवान का कथा है, जो जो डूबे श्याम रंग ते उज्जवल हो, जितना ही आप भगवान के रंगों में श्याम रंग हो, उतना आपका शरीर साफ होता है।
मन जब गंदा हो जाता किससे साफ होता है? भगवान की कथा से। कपड़ा गंदा होता साबुन से, मन गंदा हो तो कथा से। तो कथा में जितना ही आप डूबेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, आनंद। अगर नहीं सुने हैं, हमको लग रहा है तो आप लोग तो सुनिए, बस हम अंतिम की ओर है। तो जब सती माता ने कहा कि मेरा जो है शरीर क्या है छूट जाए, मैं भी अब इस शरीर को रखना नहीं चाहती, माता सती ने ऐसा सोच लिया। भगवान शंकर जी फिर ध्यान में डूब गए। भगवान शंकर जी हमेशा आप देखते हैं कि कहा जाता है शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, देव नहीं महादेव, क्योंकि हमेशा शिव का आप रूप देखते हैं, हमेशा कि हमेशा शिव जी ध्यान लगाए रहते है कि नहीं। हमारे शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते, कभी खाली नहीं बैठते, कुछ दूसरा सोचते ही नहीं। और उनको ऐसा आराम कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य उनके पास कुछ भी नहीं, वो सिंपल खाली कैसे रहते आप जानते ही, भांग धतूरा से लेकर इसीलिए कुछ नहीं। तो शिव जी ध्यान में डूब गए भगवान के। सती जी अपना बैठ कर सोच रही हैं, सोचते हुए भगवान तुलसीदास कहते बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद माता सती ने देखा शंकर जी जब ध्यान तोड़े, शंकर जी ध्यान से जब अपना मुद्रा से तोड़े तो माता सती ने देखा कुछ देवता लोग जो है आकाश मार्ग से जा रहे हैं, सारे देवता। और सती माता ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु कैसा जा रहा है सब, कैसा देवता लोग जा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं, हमको थोड़ा बताइए। शिव जी ने कहा कि नहीं जानती हो, तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष की पुत्री थी ना सती जी, राजा दक्ष जी एक यज्ञ करा रहे हैं, उसमें सभी लोग जा रहे हैं उसमें। तो कहा कि अरे हमारे पिताजी तो हमको भी तो निमंत्रण होगा, आप उनके दामाद। वो कहा नहीं, सबको निमंत्रण दिए, हम लोग को नहीं दिए। तो सती ने पूछा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने हमको नहीं दिया, क्या बात है? भगवान शंकर बताने लगे कि देखो एक बार की बात है, राजा दक्ष को भगवान ने क्या प्रजापति बना दिया था, मतलब पूरे देवताओं का सेनापति। और एक बार क्या हुआ कि राजा दक्ष जो है मतलब देवताओं की मीटिंग कर रहे थे, उसी मीटिंग में भी गया था, बैठक हो रहा था। और उसमें क्या हुआ कि जब राजा दक्ष जी आते हैं, ये आपको शिव महापुराण कभी दिखाया, टीवी में दिखाया सब, ये जो बता रहा, जब वो देख जाते हैं तो मैं नहीं खड़ा हुआ, सारे देवता खड़े हो गए, मैं भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। तो राजा दक्ष को गर्व के नाते जो है उनको लगा कि अरे तो हमारा अपमान कर रहा है हमारे दामाद, तो सब लोग नहीं खड़ा हुआ। उसी का बदला लेने के लिए यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, तुमको नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग को जाना उचित नहीं। माता सती ने कहा कि हे प्रभु, मैं जो है निश्चित रूप से जाना चाहूंगी, हमारे पिताजी भले ही निमंत्रण है, तब तो शंकर जी कहा कि भाई देखो जहाँ बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि मैं जो है हमारे पिताजी का बोला, मुझे एक बार जाने दीजिए, जरूर जाने दीजिए प्रभु। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं मानोगे, जाओ, जहाँ नहीं पूछा तो नहीं जाया जाता है, माने होता है। सती माता चल दी, अपने पिताजी के द्वार जाती है। सारी बहनें उनकी आई थी, राजा दक्ष की कई कन्याएं थी। और जब सती गई तो सती से कोई नहीं बोला, बहनें भी मुस्कुराने लगी। राजा दक्ष देखे तो उनको क्या हुआ, देखते ही जल गए, करी कैसे आगे बिना निमंत्रण का। ये सब उन लोगों में भी होता था भगवान। और उसके बाद क्या होता है कि जो है माता सती से खाली उनकी माता जी खाली मिली। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, भगिरी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न पूछी कछु कुशलाता, सती ही बिलो की जरेश बगाता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिरी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, माता खाली मिली, और भगिनी खाली बहुत मुस्कुरा कर मिली। कि रे कैसे आ गई? दक्ष ने पूछी, दक्ष राजा ने कुछ कुशल मंगल नहीं पूछा, और देखकर सती क्या हुआ, उनकी मन में बड़ा ही ईर्ष्या भाव हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब सती ने कोई नहीं बोला, भाई कार्यक्रम में है, सब लोग व्यस्त है। तब जाकर देखा कि जहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ स्थल पर माता सती ने देखा, क्या देखा
वहाँ गए तो हर जगह हर देवताओं का भाग बना था, यज्ञ में सारे देवताओं का भाग बना था, लेकिन वहाँ कहीं भी भगवान शंकर का भाग नहीं दिखाई दिया। सती माता को बड़ा ही इससे कष्ट हुआ। सबका अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं शिव का अपमान नहीं सहन। कोई है तोई जो राम रुचि राखा, को करी तरह का बढ़ावे शाखा। कोई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तरह का बढ़ावे शाखा। सती जाई दे खेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाकर यज्ञ को जब देखती है तो कहीं भी भगवान शंकर का जो भाग नहीं दिखाई दिया। सती माता को बड़ा कष्ट हुआ इससे। और सती माता ने क्या किया, ऐसा देखते ही सर ऐसा देखते उन्होंने क्या किया, यज्ञ भवन में यज्ञ कुंड माता सती जी कूद जाती, यज्ञ भवन माता सती जी कूद जाती, और कूदते ही माता सती का पूरा शरीर जलने लगता है, यज्ञ पूरा विध्वंस हो जाता है। अब ऐसा सोचकर हमारे भगवान भोलेनाथ आते हैं। जब वहां तक बात उनको पता चलता है, गढ़ को भेजे थे एक साथ में, शंकर जी आते, शंकर जी बड़ा दुख होता है शंकर जी को, माता सती का शरीर। हमारे भोलेनाथ ने को बहुत ही दुख हुआ कि सती माता प्राण छोड़ चुकी थी, उसमें खाली शरीर बचा था। शिव जी शरीर को, भोलेनाथ माता सती के शरीर को पूरा इसे अपने कंधे पर उठा लेते, हर जगह लिखा है पुराणों में। और वैसा लेकर हमारे शिव तांडव करना शुरू कर देते। शिव हमारे दुख और सुख दोनों में तांडव करते, शिव नाचना शुरू कर देते हैं। और जब जब शिव जी हमारे बड़े दुखी होकर नाचने लगते हैं, अब लगता है कि प्रलय होगा, उन सब सारे देव देवता जो है बड़ा, जब तीसरी नेत्र खोलेंगे भगवान शिव, पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। शिव जी बड़े रुष्ट, बड़े क्रोधित हो गए। भगवान शिव को बनाने के लिए देवताओं ने जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक पढ़ा। हम उसको कहेंगे, आप लोग समय लगेगा, ध्यान सुनिएगा, बात पे टोल लगेगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं निरीहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं भजेऽहं। तुषारादिशङ्काशगारं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं। पूरन्नमौलि करुञ्चारुगङ्गा, लचदबालबालन् दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचम्मा वरं गुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजाम्बानुकोटि प्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं। फलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा च जनानन् ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दो हमोहा पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।
न यावद उमाना प्रपादा प्रविंगम भजन्ति पुलोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवशम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदाशम उतुभ्यम जरा जन्म दुःख गतात प्रमाणम प्रभो पाहियापन नमामि शंभुर तुलसी भक्तम की शाम। हमारे भोलेनाथ का जब हमारे देवता कर लिए गुणगान शंकर जी नहीं माने, शंकर जी तांडव करते रह गए। अब लगा कि शंकर जी ने माता सती के लिए पूरे भर जगह हाँ पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लोगों ने कहा कि देवता जी मनाइए नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बड़का भैया तो विष्णु भगवान यही विष्णु भगवान आते हैं, चक्र सुदर्शन निकालते हैं। चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु ने आदेश दिया, सती के सारे शरीर को काट दिया। एक सवे खंडों में भगवान ने काट दिया, चक्र सुदर्शन काटता है। और एक सवे के अतिरिक्त जो है वो माता सती के जो है जितने गहने थे, कहीं पायल गिर गया, कहीं उनका माता जी का चुनरी गिर गया, कहीं नेत्र गिर गया, कहीं आंख गिर गया, ज्योतिर्लिंग बन गया, कहीं माता का नाक गिर गया, कहीं माता जी का नासिक, कहीं आंख गिर गया, कहीं गर्दन गिर, हर चीज अंग जो एक सब एक अंग बने। तो आप जैसा कि हर जगह देख रहे हैं, असम में मंदिर 4 था गिरे, तो सारा माता का आभूषण तक गिरा है, नासागरी मंदिर है। सारे मंदिरों का विवरण आप इंटरनेट पर देखेंगे तुरंत दिखाएगा कौन मंदिर में कौन चीज गिरा है। वही जितने गिरा है सारे जगह हमारे पूजनीय हो गए, शक्ति स्थल हो गई। वही माता सती जगत का कल्याण कर रही है। जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा। उन्हीं जगह से शक्तिपीठ का स्थापना हुआ। और वही जो शक्तिपीठ का स्थापना हुआ तो भगवान शंकर जी बड़े दुखी हुए। विष्णु ने कहा कि हे शिव जी आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप भी तो सोचिए दिए थे कि इस शरीर को मेरे भेंट नहीं होगा। आप ही की तरह मैंने शक्तिपीठ का स्थापना किया है, लोगों का ये शक्ति सती माता जो कल्याण करेगी, ये हर तरह से ठीक थी। लेकिन जब सती माता मरने लगी तो विष्णु भगवान ने उनको एक वरदान दिया, सती मरत हरि सनब रुमाना जन्म जन्म शिव पद अनुराग जन्म जन्म शिव पद अनुरागा यही कारण हिम गिरिगृह जाई जनमी पार्वती तनुपाई यही कारण हिम गिरिगृह जाई जनमी पार्वती तनुपाई। सती ने जब मरने लगी, सती मरत हरिशन वर मांगा, हे भगवान विष्णु अगर आप मुझे प्रसन्न है तो मेरी अंतिम इच्छा ये पूरा कर दीजिए कि जन्मों जन्मों तक मेरा शिव के चरणों में प्रेम बना रहे, जन्म जन्म शिव चरण अनुरागा। और यही कारण है कि माता सती हिमगिरी भगवान हिमालय के घर और मैना घर पैदा होते हैं। जन्मी पार्वती तनुपाई और वहाँ जो माता पार्वती का उन्होंने शरीर प्राप्त करता है। आगे माता पार्वती की कथा अगले अंक में सुनाया जाएगा। जय हर हर महादेव।